हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जींद में बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद जेजेपी बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बयानों को लेकर अब चुटकी ले रही है। 2 अक्टूबर को बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली जींद में की, जिसके बाद जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जजपा का गठबंधन रहता है तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। हरियाणा की राजनीति किस ओर जाएगी और चौधरी बीरेंद्र सिंह आगे क्या कुछ करेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की सियासत के एक बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी 2 अक्टूबर की मेरी आवाज सुनो रैली में अपनी आवाज तो सुनाई, पर जैसा कि संभावना थी वो कोई फैसला नहीं सुना पाए। शायद ये भीड़ इकट्ठा करने और लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़े रखने का सियासी फायर था, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह की रैली में उन्होंने जो कुछ कहा उससे प्रदेश की सियासत में तेज हलचल शुरू हो गई है। नेताओं के बयान पर बयान आ रहे हैं। मौसम का पारा डाउन और सियासत का पारा अप हो गया है। ये सारा एपिसोड गठबंधन सरकार की जूनियर पार्टनर जेजेपी की भूमिका और कारगुजारी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लीजिए पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के तेवर जिस कारण सियासत गर्मा गई है। ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। दरअसल जिस सियासी बैसाखी के सहारे प्रदेश सरकार चल रही है, अब उसी बैसाखी पर ही सियासी पार्टियां निशाने लगा रही हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के हमले का जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को रखते हैं या हमें रखते हैं। वो हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, या तो वो सबूत पेश करें, अन्यथा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि इस विवाद में बीजेपी मुख्य भूमिका में है। इसलिए पत्रकारों के कुरेदने पर सीएम ने इस मामले को ये मोड़ दे दिया। ये राजनीतिक उथल पुथल बहुत चलती रहती है, अभी समय बहुत है। ये राजनीतिक उथल पुथल बहुत चलती रहती है, अभी समय बहुत है। पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह, फिर डॉक्टर अजय चौटाला और उस पर सीएम मनोहर लाल। जाहिर है मुख्य विपक्षी पार्टी कहां चुप रहती। कई बार के विधायक और मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने तो जेजेपी के साथ बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर दिए। भाई भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनकी मर्जी के बिना वो अकेले थोड़े ही कर सकते हैं। अगर जेजेपी आज हरियाणा के अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुताबिक अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो जेजेपी बीजेपी की वजह से है, तो उन्हें बीजेपी के बारे में भी कहना चाहिए। यानी चुनावी दौर में प्रदेश की गरमाई सियासत के बीच जेजेपी एक कोने में खड़ी है, बाकी दल दाएं बाएं से सियासी बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में बॉल अब बीजेपी के कोर्ट में है। इसे धकेलें तो किधर, समझाएं तो कैसे। यही वो संकट है जो सियासत में आते रहते हैं, पर ये बीजेपी है, कब क्या कैसे कर दे कई बार सभी देखते रहते हैं। इसीलिए तो पार्टी आज चुनाव से पहले प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में सबसे आगे चल रही है। ऊपर से उस फिल्मी डायलॉग की तरह हमारे पास मोदी है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।